ये लुमिनस का इकोवाट 850 इन्वर्टर है। ये रिपेयर होने के लिए आया है, तो ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में था। ये 20 के खुले हुए थे। जो ये बेस लगा रखा है ये लगा हुआ था। ये रेजिस्टेंस मैंने लगाई है चेक करने के लिए। इसकी ड्राई वोल्टेज भी नहीं बन रही थी, तो हमने ट्रांजिस्टर वगैरह लगा के और इसको बैटरी मोड पे चालू कर दिया। बैटरी पे आउटपुट भी आ गई। उसके बाद जैसे ही मेन करते थे तो ओवरलोड और लो बैटरी का इंडिकेशन आ जाता था चेंज होते ही। फिर उसमें देखा तो ये जो सेंसर लगता है यहाँ पे ये नहीं लग रहा था, तो मैंने इस पे ये 1K की रेजिस्टेंस लगा दी चेक करने के लिए। रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये चेंज भी हो गया। एक बार मैं चेक भी करा देता हूँ। ये जैसे 12 वोल्ट है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट आ जाएगा चलेगा जब। तो मैं ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, इंडिकेशन आ गया इसमें। ये डिस्चार्जिंग करंट हो गया और यहाँ से मैं ये ऑन कर दिया, बल्ब चस गया, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये डिस्चार्जिंग करंट है। जैसे मैं बल्ब को बंद कर देता हूँ तो ये खाली इन्वर्टर का डिस्चार्जिंग करंट है। यहाँ से मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, ये बिल्कुल जीरो हो गया। अब ऑन करूँगा, ऑन कर दिया और ये डिस्चार्जिंग करंट आ गया। ये आउटपुट आ गई है। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब इसको मैं मेन डिमर से कनेक्ट कर देता हूँ इसको। ये इनपुट वोल्ट है, इसमें आएगी अभी ये 228 वोल्ट है, देखो। और हमारे जैसे ये ऑन हो गए, यहाँ पे ऑन हो गया, फैन भी ऑन हो गया, ये आउटपुट छोड़ गया। अब जैसे ही मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया इसको, ये आउटपुट आई। अब जैसे ही ये चेंज होगा डिस्चार्जिंग करंट और ये करंट छोड़ गया इसका चेंज होते ही। और ये मैंने इस पे लोड डाल दिया, नहीं बल्ब चस रहा है। और अब जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बंद कर दिया, वो ऑन हो गया। अब जैसे ही मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया और चेंज होगा, ये बंद हो गया। अब इसकी ये प्रॉब्लम है। अब ये देखता हूँ या तो सेंसर लगा के, अगर हो सकता है एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही हो तब भी, वरना फिर ये जो रिले है, रिले का कांटेक्ट बन रहा है, या रिले की हो सकता है सप्लाई परमानेंट बनी रह रही हो। अगर भाई चेंज और के माइक्रो आईसी का सिग्नल पे तो पहुंच गया कि भाई चेंज हो गया, लेकिन इसको सेंस नहीं मिल रहा हो, तो ये हम इसमें चेक करेंगे। अब तो सबसे पहले मैं इसका जो सेंसर है कोई दूसरी पीसीबी से हटा के इसमें लगा के फिर चेक करता हूँ। यहाँ से मैंने वे रेजिस्टेंस जो लगा रखी थी हटा दी है। उसके लिए मैंने ये सेंसर निकाल लिया है इस पीसीबी से, इससे निकाल लिया है। इसमें लगाएंगे तो मैं एक बार चेक करा देता हूँ उसको बिना लगाने से पहले। ये मैंने ऑन कर दिया, इन्वर्टर बिल्कुल सही चल गया, आउटपुट भी आ गई है, ये भी आ गई है। लेकिन जैसे मेन करता हूँ ना, तो इसको जैसे मेन लगाता हूँ तो इसमें ये आता था पहले। जैसे इसको हटा देते हैं तो ये आ गया, चेंज तो हो गया बट इसमें ओवरलोड लो बैटरी का आ गया। तो मैं इसको अब लगा देता हूँ इसमें। इसको पहले हटा देता हूँ, ये डिस्कनेक्ट। अब इसको इसमें लगा देता हूँ, फिर चेक करेंगे। इस सेंसर को मैंने लगा दिया। अब एमसीबी ऑन की, आउटपुट भी आ गई है। अब इसको मेन से कनेक्ट कर देता हूँ, कर दिया कनेक्ट। चेंज हो गया बट प्रॉब्लम वही, आउटपुट ऑफ हो गई है, आउटपुट लोड भी बंद हो गया। अब इस कार्ड को, और ये फैन भी ऑन रहा है, तो एक बार मैं इस पे जो ULN 2003 आईसी है इसको और चेंज करके देख लेता हूँ ऊपर के ऊपर, क्योंकि इसी से ये रिले पे जा रहे हैं। और फैन हमारा कंटिन्यू ऑन है, जबकि फ़ैन तब चलना चाहिए जब ये चार्जिंग करेगा, या इसको स्टार्टिंग में हम
डीसी वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तब चलेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये मैं देख लेता हूँ एक बार ULN 2003 IC है, इसको चेंज करके। IC है ये, मैंने दूसरी लगा दी है। अब इसको ऑन करेंगे। फैन ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। आउटपुट भी आ गई है। इसको मेन से कनेक्ट करेंगे। चेंज हो गया। फैन पे भी सप्लाई आ गई है, इंडिकेशन, लेकिन आउटपुट अब भी छोड़ दिया इसने। अब हम इसके कार्ड को ही देखेंगे। कभी इसका कांटेक्ट नहीं बन रहा। फ्यूज भी मैंने बाईपास कर लिया। तो ये देखते हैं भाई, ये कनेक्टर की कहीं प्रॉब्लम है या रिले काम नहीं कर रही, या फिर ये 3 पिन का जो कनेक्टर है इसमें भी कहीं इसकी देखेंगे कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। अब मैंने इसको लगा दिया। तो ये जो मेन रिले है, चेंज ओवर रिले, इस पे वोल्ट चेक करेंगे। ये मैंने ये लगा दिया, इस पे वोल्ट आ गया। और जैसे ही मेन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसकी वोल्ट 0 हो गई। अब मैंने फिर इसको कनेक्ट कर दिया मेंस को, ये वोल्ट आ गया। रिले पे प्रॉपर वोल्ट आई हुई है। तो इसने चेंज होना चाहिए। और एक दूसरी रिले है जो छोटी वाली, इस पे यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ये 11 वोल्ट आ गई। जैसे ही वोल्ट हम बढ़ाते हैं तो वो NC/NO को टेपिंग चेंज होगी। ये भी सही काम कर रही है, 0 हो गई। रिले की वोल्ट दोनों सही काम कर रही है। तो यानी कि ये मैं इस रिले में, इस PCB में दिखाता हूँ क्या इसका फंक्शन होता है। हमारा ये न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। यहाँ न्यूट्रल हो गए, यहाँ इनपुट आ गए। अब जैसे ही हम बैटरी लाइन पे चलाते हैं तो ये ओपन रहता है और हमारे ट्रांसफार्मर से सीधी आउटपुट पे आ जाती है। और जैसे ही हम मेन से कनेक्ट करेंगे तो ये जो ये पोल है, इसमें ये पोल हो गया, ये NC हो गया, ये NO हो गया। इसी तरह से है। तो जैसे इस पे सप्लाई आएगी, यहाँ पे 6 वोल्ट की रिले लगी हुई है ये, इसमें 5-6 वोल्ट। तो ये जैसे ऑन होगा तो ये और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा और ये सीधा बाईपास हो गया, यहाँ पे आउटपुट चली जाएगी। और ये रिले का NC/NO पे जो ट्रांसफार्मर का लो, मीडियम, हाई है, यानी कि हाई और मीडियम और एक न्यूट्रल। जैसे वोल्ट कम रहेगी तो 1 पे चला जाएगा। ये वोल्ट अप हुई तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, यानी NC से NO पे, NO से NC पे। इसका तो यही काम है। ये तो ओनली चार्जिंग का ही काम करती है। अब हमारा इस रिले का ही फॉल्ट है, क्योंकि जैसे ये NO पे आएगा नॉर्मल ओपन पे, जब इस पे वोल्ट बनी तो NO पे आएगा। एक बार मैं फिर चेक करा देता हूँ। DC पे कर लिया हमने, और ये इसकी रिले के कनेक्शन है, इसके 6 वोल्ट के DC के। मैं बैटरी को ऑन कर देता हूँ। आउटपुट आ गई, इस पे कोई वोल्ट नहीं। और जैसे ही हम इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, मैंने कर दी कनेक्ट। वोल्ट बढ़ा दी इसकी, 150 के आसपास कर दिया। ये आ गई इस पे वोल्ट, यानी कि रिले ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। यानी कि पहले तो इस पे वोल्ट नहीं थी, बैटरी टाइम में वोल्ट नहीं थी, तो ये ओपन था, यानी पोल NC से कनेक्ट था। जैसे ही हमने मेंस दी, ये जो 6 वोल्ट का ये कनेक्शन है, इस पे सप्लाई आती, ये पोल NO से कनेक्ट होना। अब रिले पे तो वोल्ट पहुंच गई, लेकिन ये कनेक्ट नहीं बन रहा, कनेक्शन नहीं बन रहा। इस वजह से ये आउटपुट भी बंद हो गई। तो हम ये रिले को ही चेंज करेंगे, क्योंकि रिले का ही फॉल्ट लग रहा है। रिले लगा दिए इसमें। अब हम इसको मेन से कनेक्ट करेंगे।
नहीं सॉरी बैटरी से इसके वायर ये फैन के कनेक्ट कर दिया है। इसकी आउटपुट, ये आउटपुट आ गई है, वो भी हमने लोड चला दिया। अब इसको मेन से कनेक्ट कर दिया। चेंज होगा तो ये 0 एम्पियर हो जाएंगे। डिस्चार्जिंग करंट जो है ये हो गया 0 हो गया। आउटपुट भी आ रही है। अब हमारी हमने इतनी वोल्ट इनपुट दे रखी है, ये मीटर पे आउटपुट आ रही है और हमारा बल्ब भी ग्लो कर रहा है। जैसे ही ये चार्जिंग आएगी इस पर, अच्छा लो बैटरी इसका, ओ ये तार हट गया इसका, ये ठीक, ये सेंसिंग का तार टूट गया। मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। ये सेंसिंग का मैंने दोबारा इसका जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया मैंने। आउटपुट भी आ गई है और ये मेन से कनेक्ट कर दिया। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डिस्चार्जिंग करंट है। अब जैसे चेंज हो गया ये, तो ये आउटपुट आ गई, ये अब चार्जिंग, ये चार्जिंग एम्पियर आ गए हैं। ये चार्जिंग की बत्ती भी आ गई है। और फैन वगैरह मैं इसे तार लगा के ना कंप्लीट करके फिर देखता हूँ। मैंने अब फैन के कनेक्टर वगैरह सारे लगा दिए। ये ऑन, ये मेन से कनेक्ट, ये चेंज हो गया, ये फैन भी ऑन हो गया, चार्जिंग की बत्ती आ गई। अब ये फर्स्ट क्लास हो गया। इसकी रिले ही ख़राब थी, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल काली पड़ रही है, रिले की प्रॉब्लम थी, ठीक। और ये जैसे आया उसने इसका मतलब पोस्टमार्टम सही कर रखा था एक किस्म से। अब ये बिल्कुल सही हो गया।